वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। मैं ही नहीं, बाकी मेरे घर के पूरे परिवार तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैं थोड़ा सा जल्दी तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों से बातें भी करनी थी, अपना लुक भी दिखाना था, तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी तैयार हो गई। बाकी सभी लोग अभी रेडी हो रहे हैं और हस्बैंड जी भी रेडी हो चुके हैं। बैठो 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 बैठो। अरे इधर इधर मम्मी बैठ जाएगी, इधर हम चार बैठ जाएंगे। ये पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं और बच्चे के चेहरे पे खुशी आप लोग देख ही सकते हैं। बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। तो मैं रास्ते में ही आप लोगों को सबसे मिलवा देती हूँ क्योंकि घर पे टाइम ही नहीं मिला। तो ये मेरी देवरानी है और ये देवरानी की छोटी वाली बेटी। बाकी लोग से भी मैं मिलवा दूँगी रास्ते में। तो फ्रेंड्स, हम लोग को पहुँचते पहुँचते कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। और ये देखिए सुबह का व्यू कितना सुंदर लग रहा है ना। सूर्य भगवान अभी अभी जैसे लालिमा दे रहे हैं ना, तो ये सीन बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और सुबह बच्चे जल्दी उठ गए थे तो उनको ना जैसे ही गाड़ी की हवा लगी वो सबके सब सो गए हैं और सोते हुए कितने मासूम लग रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, लगभग अब हम अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं और हमारी कुछ अधूरी इच्छा रह गई थी जिसको हम यहाँ पे पूरी करने आए हैं। क्या है उधर? आम है। आम दिखाने के लिए। अच्छा, आम तोड़ेंगे क्या? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गांव का जैसा एरिया है। तो बच्चे यहाँ पर बहुत खुश हो रहे हैं देख के क्योंकि यहाँ पे अभी आम का सीज़न है। तो आमों के पेड़ में छोटे छोटे आम लगे हुए हैं। तो वही बच्चे सब देख के बहुत खुश हो रहे हैं और एंजॉय करते हुए चल रहे हैं। नहाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं और उसके बाद हम लोग अभी मंदिर में भगवान जी का दर्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम कहाँ पे आए हैं, क्यों आए हैं, ये कौन सी जगह है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लखनऊ के पास ही बक्सी तालाब है, उसी के पास ये चंद्रिका देवी मंदिर है जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और मंदिर के पास ही ये कुंड है जिसमें कि लोग नहाते हैं। और आज पूर्णिमा भी था तो वैसे भी आज पूर्णिमा के दिन कहते हैं कि गंगा स्नान करना चाहिए।
फ्रेंड्स, बच्चों को पहली बार इस तरह से खुले में नहाने का मौका मिला है, तो ना तो बच्चे निकलना चाह रहे हैं पानी में से और ना ही बच्चे के पापा निकलना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे हो रही है बहुत टेंशन, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे लेट होगी ना वैसे वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और फिर मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों को माता रानी का दर्शन भी करना है। तो चलिए मैं कोशिश करती हूँ, इन लोगों को निकालती हूँ। और यहाँ पर ना छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से ढेर सारी मछली किनारे किनारे तैर रही थी, और इसको जैसे ही मैं पकड़ने की कोशिश कर रही थी ना, वो मतलब कि सारे के सारे एहसास पाते ही ना भाग जा रहे थे। और ये देखिए कितने सारे थे ना, और सब किनारे में ही आके सब तैर रहे थे, बहुत सारी मछली। और इनको जनाब को देखिए, इनको निकलने के लिए कह रही थी, ये उल्टा मेरा हाथ पकड़ के पानी में खींच रहे थे कि आप भी आ जाइए नहा लीजिए। लेकिन मुझे नदी में नहाना नहीं पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता है नदी में नहाना, तो इसलिए मैं इनसे मना कर रही थी और कह रही थी जल्दी बाहर आ जाइए, तो फिर हम लोग मंदिर में जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे। हो गया, चलो ना। तो फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से हमने इन लोगों को पानी से निकाला है और अब जा रहे हैं हम लोग माता रानी का दर्शन करने के लिए। और ये हम लोग प्रसाद भी ले लिए हैं। यहाँ पर ना मतलब आपको लाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे सब कुछ माता रानी को चढ़ाने के लिए चढ़ावा मिल जाता है। और यहाँ के सबसे ख़ास प्रसाद होता है यहाँ का पेड़ा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो वो हम लोग यहाँ से अभी ले लिए हैं और अब हम चल रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं मैरिज एनिवर्सरी में हर बार मंदिर जाती थी, लेकिन इस बार मुझे पूजा नहीं करना था तो मैं मंदिर नहीं गई थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगा था वो दिन कि मैं मंदिर नहीं गई। आज के दिन भी इतना स्पेशल है आज का दिन। तो उसी दिन मैं सोची थी कि अगले संडे जब भी आएगा ना तो मैं माता रानी का दर्शन करने ज़रूर आऊँगी, और ये मेरी मतलब इच्छा थी और उसको मुझे पूरा करना था। लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि हम सब परिवार मिल के जाएंगे वहाँ पर। और आप भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कितना ज़्यादा भीड़ हो गया है, जबकि अभी सुबह का 7 ही बज रहा है। इस टाइम भी इतना ज़्यादा भीड़ है। तो जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीतेगा ना वैसे वैसे यहाँ पे भीड़ इकट्ठा होती जाएगी। तो फ्रेंड्स, हम लोग माता रानी का दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर ये देखिए, ये जो चुन्नट आपको दिख रही है ना, तो ये मन्नत की चुन्नट है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी आते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ मन्नत लेके ही आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना होती है वो इस चुन्नट में मान के और गांठ लगाती हैं।
और माना गया है कि उनकी मन्नतें पूर्ण जल्दी ही पूर्ण होती है। माना नहीं गया, मैं भी कितनी बार इसको ना देख चुकी हूँ कि यहाँ पर जब भी मैं आती हूँ ना तो कुछ ना कुछ मन में रखती हूँ और यकीन मानिए फ्रेंड्स कि वो मन्नतें पूरी हो जाती है। और जैसे ही आप मंदिर के बाहर आएंगे तो बाहर ही ये एक बरगद की बहुत बड़ी पेड़ है। तो यहाँ पे गौ माता हमेशा बैठी रहती हैं, तो लोग यहाँ पे आके गौ माता को खाना खिलाती हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चल रही हूँ हवन कुंड में। तो यहाँ पर ना जैसे कि आपको मुंडन करना हो या जैसे कि कोई भी शादी ब्याह इस टाइप की भी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो आज तो बहुत सारे मुंडन यहाँ पे हो रहे थे। तो यहाँ पर देखिए ये हवन कुंड है, तो यहीं पे लोग जाके हवन करते हैं, उसके बाद कलावा वगैरह बनाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ से दर्शन हमारी हो चुकी है, तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो एक छोटा सा बच्चा आया और वो टीका लगाने की जिद कर रहा था। तो वो टीका देखिए, वो शंकर जी का त्रिशूल जैसा टीका लगाया है, तो अच्छा लग रहा था वैसे भी। तो हम सभी लोग यहाँ पे टीका लगाए हैं और बच्चे यहाँ पे टीका लगाते हैं ना, तो इसके बदले इनको पैसे चाहिए होता है। तो बस सब लोग यहाँ पे टीका लगाए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं शिव जी का दर्शन करने के लिए। ये कमल भी होगा, ले लीजिए माता जी का, ये अलग से चढ़ेगा। ये लीजिए ताजे, ये देखिए कमल में सब होगा। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये जो कुंड है ना नदी, उसी के अंदर शिव जी का मंदिर है, वो भी बीचों बीच, पानी के बीचों बीच। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं पे और पहले शिव जी को यहाँ पे पूजा करेंगे, उसके बाद हम लोग ना सीधे घर को ही जाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम पूजा करते हैं। चलिए हम ना आपको वहाँ से वहाँ की व्यू दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर है, यहाँ की सबसे खूबसूरत चीज़ माना जाए तो यही है नदी वाली सीन, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ना बहुत बड़े से बने हुए हैं, कैमरे में मतलब उतना ज़्यादा बड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन रियल में ये बहुत बड़े बने हुए हैं शिव जी का मूर्ति, बहुत बड़े। आपको जैसे सर उठा के ही देखना पड़ेगा, ऐसे दिखेंगे नहीं आपको। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो है ना, आज इतनी ज़्यादा भीड़ है कि यहाँ पे हम लोग को अभी लाइन लगा के गोल गोल करके तब जाना होगा, फिर शिव जी का पूजा करना होगा। तो अभी हम लोग चलिए पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग घर की ओर चलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों की दर्शन हो गई अच्छे से, बहुत खुशी हुई दर्शन करके, क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन आ नहीं पाई थी, तो आज आने को मिला, बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि हम लोग सुबह ही चले थे और यहाँ पे पूजा करनी थी, तो घर से हम लोग कुछ नाश्ता भी नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम लोग गर्मा गर्म चाय और बच्चों के लिए कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ है, यहाँ पे चाट पकौड़ी ये सब सारी चीज़ें हैं, तो वो सब हम लोग खाएंगे पिएंगे और उसके बाद हम लोग घर को जाएंगे।
तो ये अगर आप लोग लखनऊ से हैं ना, तो अगर आप लोग भी यहाँ पे आना चाहें ना किसी संडे को या किसी भी जैसे ख़ास मौके पे, तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत अच्छी, मतलब घूमने के लिए नहीं, ये तो एक तीर्थ स्थल है। तो यहाँ पे घूमने के लिए भी आ सकते हैं और कुछ मन्नत भी मांगने आ सकते हैं। तो हम सभी परिवार यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो हो गई है बहुत लंबी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे खाते पीते हैं और उसके बाद घर को ही निकलेंगे। तो चलिए टाटा बाय बाय।